हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गोस थ्योरम उस पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स किए थे। इसके अलावा गोस थ्योरम पे जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, जो कि एक एप्लीकेशन है गोस थ्योरम का। ऐसे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है गोस थ्योरम का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक शीट है, प्लेन शीट, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इधर से भी आप देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी साइड से भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है पॉजिटिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमसे इस टॉपिक में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के कारण इससे कुछ डिस्टेंस पे आप फाइंड आउट करके बताइए। जैसे कि ये कोई डिस्टेंस है r, तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। अब ये डिस्टेंस सपोज कीजिए r है, तो जब हम दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इससे r डिस्टेंस इधर भी और r डिस्टेंस इधर भी एक गॉसियन सिलेंडर इमेजिन कर लेते हैं, r लेंथ का इधर और r लेंथ का इधर। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, यही सीट है, मैं यहां दिखा रहा हूं। ये जो सीट है हमारी कुछ ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। तो r लेंथ का इस साइड भी एक गॉसियन सिलेंडर है और r लेंथ का ये इस साइड भी गॉसियन सिलेंडर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखिए आप कि हमने ना जो ये सिलेंडर है इसके सरफेस पे छोटा सा सरफेस यहाँ ds माना है और यहाँ भी ds माना है। सपोज कीजिए ये 1 है और ये 2 है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमने क्या माना है, इसको दोनों साइड से पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस इधर यूं जाएंगी आउटसाइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस अवे निकलती है, तो इधर भी अवे निकलेगी और दूसरी साइड से भी अवे निकलती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे अवे जा रही हैं और इधर भी अवे जाती हैं। तो यहां जो ये सरफेस है स्टूडेंट्स, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस यूं अवे आ रही हैं और अगर हम ये सरफेस देखें, ये जो सरफेस है ds, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो इसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक लाइंस के। ऐसे ही यहां भी सरफेस के पैरेलल है इसका नॉर्मल, यानी कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम r डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं या r डिस्टेंस पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया है, एक गॉसियन सिलेंडर इमेजिन किया है जिसकी लेंथ इधर भी r है और इधर भी r है। तो देखिए, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r, इधर भी और इधर भी, at a distance r from the sheet, draw a Gaussian cylinder of length r length का on each side of the sheet, sheet के दोनों साइड हमने r लेंथ का एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया है। ओके, क्यों है भाई, जो चार्ज ऑन ईच शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा स्टूडेंट्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता क्या होता है भाई, E डॉट ds। इलेक्ट्रिक लाइंस या तो इस सरफेस को क्रॉस करके जाएगी, तो उसको हमने कहा 1 E डॉट ds प्लस E डॉट ds, या फिर इस सरफेस को क्रॉस करके आ सकती है इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, ये हो गया E डॉट ds और ये सरफेस है सेकंड। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स हम जैसे यहां भी ले सकते हैं एक सरफेस, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस आउटसाइड जाते हैं तो उसको क्रॉस नहीं करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां कर्व्ड सरफेस के कारण नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस या तो इधर जाएंगी या फिर इधर जाएंगी, तो जो ये कर्व्ड सरफेस होता है इसके तो पैरेलल रहेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस, तो इस सरफेस को क्रॉस करके नहीं जाएंगे। ओके,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आता है, ये EDS कोस स्ट्रेंस, क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है तो कोस 0 डिग्री, प्लस EDS कोस, यहां भी क्या एंगल बनेगा स्टूडेंट्स 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि EDS प्लस EDS। अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टू EDS प्लस EDS। देखो स्टूडेंट्स, जो सरफेस एरिया इस साइड है सिलेंडर का उतना ही इधर है, तो हम दोनों को ए मान सकते हैं। ds जो है वो है एक छोटा सा सरफेस एरिया, इधर भी और इधर भी, और ds का इंटीग्रेशन से हमारा क्या मतलब होगा कि ऐसे ऐसे जो भी सरफेसेस हैं ds 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 उन सभी का इंटीग्रेशन, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मान लो वो a है स्टूडेंट्स, a यानी कि ये, ठीक है, कर्व जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका ये, तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2EDS, और ds का इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये सरफेसेस बराबर हैं दोनों साइड से, तो भाई ये भी ds ये भी ds, तो ये हो गया 2, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो यहां आ गया स्टूडेंट्स 2E, और आपको बताया ds का इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो सरफेसेस हैं जितने भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे उन सभी का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया, और वो है स्टूडेंट्स मान लिया a। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आया है 2EA, ठीक है। अब गॉस ने क्या बताया था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है स्टूडेंट्स, यानी कि गॉस थ्योरम कहती है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि 2EA आया है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फिर से सुन लीजिए, हमने जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कैलकुलेट किया है वो कितना है 2EA, और गॉस क्या कहता है कि जो भी टोटल हमारा फ्लक्स है वो किसके बराबर मिलना चाहिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां से अगर मैं E कहूं E तो क्या होगा Q अपॉन 2A बाई एप्सिलॉन नॉट। E को मैंने एक साइड रखा और 2A को नीचे ले आए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो चार्ज पर यूनिट एरिया है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते थे चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है नॉर्मल के अलोंग है ना, इसके अलोंग है ना, जो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू नॉर्मल है ना n, इसके अलोंग है, तो फिर हमने ये डायरेक्शन साथ में दिखा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये जो हमारा टॉपिक है इसी का एक आप कह सकते हो इसका स्पेशल केस, इसका जो स्पेशल केस है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
2 प्लेन शीट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेन शीट्स हैं। हर एक जो शीट है हमारे पास, हमने दोनों की दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज मान ली है। और ये जो शीट ए है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है स्टूडेंट सिग्मा 1, और शीट बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। अब इन दोनों शीट्स के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें फाइंड आउट करना है। मतलब टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए हमने क्या लिया है? कंसीडर 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ए एंड बी। 2 शीट्स ली है, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या है? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ध्यान दें स्टूडेंट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम शुरू में अलग अलग लेके चल रहे हैं। जैसे कि भाई इस पे हो 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 4 कूलम चार्ज हो, और इस पे हो 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 4 कूलम चार्ज हो, और इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 5 कूलम चार्ज हो। तो भाई जो सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी है वो अलग अलग हो गई है, दोनों की दोनों। यहाँ पे हमने क्या लिया है? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लिया ये जो शीट है, शीट ए, इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने E1 नाम दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए इज E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2। इस शीट के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 और इसके कारण E2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास 3 रीजन्स वाले। 3 रीजन्स क्या? ये है शीट ए जो मैं ये दिखा रहा हूं, और यहां है शीट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 रीजन्स क्या क्या बने? एक तो इधर जो दोनों के इस साइड हो गया, लेफ्ट साइड आपकी तरफ से, ठीक है, और एक ये दूसरी शीट यहां है, एक दोनों के राइट साइड है आपकी तरफ से, और एक बीच में जो स्पेस है, देखो भाई ये 2 शीट है, एक तो दोनों के इस साइड और एक दोनों के इस साइड, और एक जो है रीजन क्या है? दोनों के बीच में। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है दोनों की दोनों, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे निकलेगा दोनों से ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे E1 इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 इधर होगा। अगर मैं इस रीजन की बात करूं इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों की दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये शीट ए है और शीट बी भी इधर है। तो यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इसके कारण भी इधर पॉजिटिव से आवे, और इधर भी इस साइड, तो इस शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इधर। मतलब मैं रीजन 1 की बात कर रहा हूं। रीजन 1 में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इससे भी ये लेफ्ट में है और इससे भी ये लेफ्ट में है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई। अब रीजन 2 की बात करें, रीजन 2 जो है वो पहली शीट ए है उससे तो राइट साइड हो गया, और जो बी है उससे लेफ्ट साइड हो गया। तो इस शीट से, ये जो शीट है ए, इससे तो इलेक्ट्रिक लाइंस उधर जा रही है, और वो जो शीट है बी उससे इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही है। तो हमने क्या दिखाया? शीट ए के कारण, ये ए है, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस उधर दिखाई E1, और शीट बी के कारण उसके ये रीजन इधर है, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस अभी निकलती तो उससे इधर दिखाई हमने। समझ गए स्टूडेंट्स? ये शीट ए है, ये रीजन है, इधर शीट बी है। ठीक है, तो शीट ए से इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही है, ठीक है, और इधर है शीट बी, रीजन यहाँ पे, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही है। तो E1 से इधर, E2 से इधर। अब रीजन है ये वाला जो दोनों के इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक लाइंस उधर जाएंगी और इसके कारण भी उधर ही जाएंगी अभी। तो देखिए अब स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन नेगेटिव है और लेफ्ट से राइट जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव और राइट साइड से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन नेगेटिव। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 की बात करूं, मान लिया वो है
इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, उसको मान लो मैंने E1 नाम दिया स्टूडेंट्स, E1 यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो भाई E1 भी इधर है, ये मैंने क्या लिखा इन रीजन 1, तो E1 की भी ये डायरेक्शन है, ये तो माइनस में है, ठीक है स्टूडेंट्स। और E2 की भी ये डायरेक्शन है, ये भी माइनस में ही है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी है। और थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था किसी भी शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस शीट के कारण कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E1 कहूं तो वो क्या होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा 1, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे आगे कर रहा हूं, माइनस कॉमन लिया, E1 प्लस E2। अब जो माइनस E1 क्या है, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है आपको नजर, यस आ रहा है, क्या आ रहा है 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां रहा सिग्मा 1 और यहां रहा सिग्मा 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां देखा स्टूडेंट्स, कहां है, इन रीजन 1 इधर है, ओके ठीक है। अब रीजन 2 में जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 मैंने ऐसे शो कर दिया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, E1 की डायरेक्शन तो ये है लेफ्ट से राइट, ये तो पॉजिटिव हो गई, और E2 की डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट, वो नेगेटिव हो गई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1 तो पॉजिटिव, E2 नेगेटिव। तो E1 क्या था, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या था, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, यहां हुआ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बीच में, दोनों शीट्स के बीच में, ओके। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, यानी कि इस रीजन में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की भी ये डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, और E2 की भी ये डायरेक्शन है, तो हम लिखेंगे E1 प्लस E2, दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन है। E1 क्या है हमारा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इस रीजन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो रीजन 2 है उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रीजन 3 में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहां एक स्पेशल केस होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कैपेसिटर। स्टूडेंट्स कैपेसिटर क्या होता है, उसमें दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहां अगर हम वो केस अप्लाई करते हैं कि मान लो ये जो सीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो सीट है वो नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर इस पे 1 मीटर स्क्वायर पे 4 कूलम चार्ज है, तो इसके भी 1 मीटर स्क्वायर पे 4 कूलम ही हो, यानी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो इसकी भी सिग्मा हो। तो ये स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर ले। अब मैं आगे चलता हूं, और वो क्या है, तीनों का करने के बाद ये स्पेशल केस है स्टूडेंट्स। स्पेशल केस क्या है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, है तो बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी,
है तो बराबर, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, मतलब इस पे मान लिया जाए 4 कूलम चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर पे, लेकिन प्लस है। इस पे वही 1 मीटर स्क्वायर पे 4 कूलम ही है, लेकिन माइनस है। इस पे 1 मीटर स्क्वायर पे +4 और इस पे 1 मीटर स्क्वायर पे -4, तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हुई। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं E1, यानी फर्स्ट रीजन में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, तो क्या होता स्टूडेंट्स, σ1 की जगह प्लस सिग्मा, σ2 की जगह माइनस सिग्मा, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 क्या था, ये 0 हो जाता, तो रीजन 1 में 0 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, अब हम करते हैं केस सेकंड। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ1 क्या है प्लस सिग्मा, माइनस साइन है, माइनस ऑलरेडी है, और σ2 की जगह में क्या रखना है माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस सिग्मा, तो ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, और 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 क्या आ गया, इस रीजन में क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन रीजन 2, इस रीजन में क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम करते हैं रीजन 3। रीजन 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स कितना है, क्या ले रखा है हमने रीजन 3 में 1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ1 की जगह सिग्मा और σ2 की जगह माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या आ गया ये भी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन क्या आया 0। तो आप देख सकते हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में बचा, क्या आया हमारा 0, और ना ही इस रीजन में बचा, क्या आया है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां बचा है दोनों शीट्स के बीच में, और वो कितना है ये, तो आप कह सकते हो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 0, ये वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और थर्ड रीजन वाला है 0, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया स्टूडेंट्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे आगे चैप्टर है हमारा, तो उसमें जब हम 2 प्लेट्स लेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड, तब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 2 प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर और जो न्यूमेरिकल्स है उस पे गोस थ्योरम पे वो लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक आप इनको कीजिए और इनके जो न्यूमेरिकल्स है वो लगातार आप करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।